बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं एंकर आयशा जहांजेब तशद्दुद का मामला। सारी वीडियोस हमारे सामने मौजूद थी, तस्वीर हमारे सामने मौजूद थी, FIR हमारे सामने मौजूद थी, 3 वीडियोस मौजूद हैं। बच्चों का क्या रिएक्शन था, पड़ोसियों का क्या रिएक्शन था, आयशा जहांजेब की ज़िंदगी की जो पूरी कहानी है, लास्ट वीडियो वो भी मौजूद है। अब उनके हस्बैंड हारिस का रिएक्शन सामने आया है। जब उनको रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया तो हारिस ने कुछ बातें की हैं। हारिस जो कि जिस पर यह कहा गया, आयशा जहांजेब का ये कहना कि उसने तशद्दुद किया, ज़हनी अजियत दी, जिस्मानी तशद्दुद किया, चेहरे पर निशानात, नील के निशानात, खोपड़ी से जो बाल खींच कर गली के दरवाजे तक लाया गया, वो सब कुछ FIR में मौजूद है। बच्चों का यही कहना है कि बाप माँ को मारता था। अब हारिस ने इस सब को झूठ करार दे दिया है, इस सब को मन घड़त करार दे दिया है और ये कहा है कि वो बच्चा जिसको मैंने पाला, जो नाकाम बच्चा था, जो नालायक था, जो हर जगह से फेल हो रहा था, लाहौर के कॉलेजेस तक में जो फेल हो चुका था, उसको मैंने UK की अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया और अब वो मुझे धमकियां दे रहा है वहां से जान से मारने की। ये हारिस ने बात की है। ये कहा है कि जो कुछ भी ये सब कुछ है ये गलत है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये मन घड़त बनाई गई ये कहानी है। एक अपार्टमेंट में, HSN के अपार्टमेंट में रहने वालों को मैंने एक अच्छी ज़िंदगी दी। आयशा जहांजेब का जो मीडिया कैरियर है वो मेरी वजह से स्टार्ट हुआ। इसके वालदैन, आयशा के वालदैन भी मीडिया में आयशा की जॉब जो है उससे खुश नहीं थे। इसके बावजूद मैंने सब सिक्योरिटी दी, मैंने सब अश्योरिटी दी, मैंने स्ट्रेस किया और मेरे कहने पर ही आयशा ने मीडिया में जॉब की। इनके बच्चे जो कि नाकाम थे, इसका बच्चा जो फेल था, जो आयशा के पहले शोहर जहांजेब से पहला जो बच्चा था, बेटा था, वो नाकाम था। फिर उसको लाहौर पढ़ाया, लाहौर में फिर UK भेजा। फिर आयशा की बच्चे जो उस वक्त 6 साल और गालिबन 10 साल की थी उनको बताया और फिर आयशा से शादी करने के बाद सारी ट्रांजैक्शन सब कुछ मैनेज करना, ये सब कुछ मैंने किया और अब मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब मुझ पर ये सब एक घटिया किस्म की कैंपेन चलाई जा रही है और मुझ पर तशद्दुद करने के बाद आयशा के हस्बैंड हारिस, जिस पर आयशा जहांजेब ने ये कहा और वीडियोस तस्वीर हमने देखी, हारिस ये कह रहा है कि आप हकाइक देखें, आपको मालूम होगा जी किसने मारा है। हारिस ये कहता है कि CCTV फुटेज मौजूद है, वो आप देखिए, वहां पर ना बच्चियां नजर आएंगी, ना जो पिस्तौल का कहा गया कि मैंने वो तान कर वहां से फरार हुआ हूं वो नजर आएगा, बल्कि आप CCTV फुटेज देखें जो कि पुलिस ने जमा करवाई है अदालत में। उसमें आपको नजर आ जाएगा कि मुझे कौन मुक्के मार रहा है और कूहनी गाड़ी का दरवाजा खोल के कूहनियों से कौन मार रहा है। अब इस सब के बाद हारिस ने जहां बहुत सारी बातें की, वहां हारिस ने यह भी कहा जी पुलिस पर प्रेशर था। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, आयशा जहांजेब पाकिस्तान की प्रोमिनेंट एंकर पर्सन है, बहुत सारी चीजें निकल आनी थी। आयशा जहांजेब अगर झूठ बोल रही थी तो उनके बहुत सारे हेटर्स हैं, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, कोई ना कोई वो फुटेज निकाल कर ले आता। हारिस जो कुछ कह रहा है अगर उसमें सच्चाई है तो अब तक तमाम तर हकाइक सामने आ जाने थे और अब तक तमाम तर चीजें जो है वो आयशा के अगर अगेंस्ट थी तो वो सामने आ जानी थी, मगर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हारिस ने पूरी बात की है, जो बात मैंने सुनी है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हारिस ये कहता है कि आयशा जहांजेब जो अब द आयशा जहांजेब बनी, द प्रोमिनेंट एंकर पर्सन, एक अच्छी वेल एस्टैब्लिश जिंदगी जो गुजार रही है वो सिर्फ मेरी वजह से है। जबकि आयशा की जिंदगी की कहानी ये है कि आयशा का पहला शोहर अल्कोहलिक था, एक मूजवी बीमारी में मुब्तला हुआ। 28 साल की आयशा जहांजेब थी तो वो मर गया। उसके बाद हारिस ने दुबई का ट्रिप अरेंज करवाया, पैसे सब आयशा ने दिए ताकि वो अपने 3 बच्चों को बेहतर जिंदगी जो है वो गुजारने के लिए दुबई लेकर जाए, उनको घुमाए, उनकी जिंदगी में टूरिज्म और फिर उनकी जिंदगी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का मौका दे। उसकी वालदा ने आयशा पर फोर्स किया और आयशा की हारिस से शादी करवा दी गई। जबकि हारिस अब ये कह, जिसके बाद हारिस से 2 बच्चे भी आयशा के हुए। अब हारिस ये कह रहा है कि आयशा नाकाम, उसके बच्चे नाकाम, उसके बच्चे नालायक, आयशा खुद नालायक, उसके पहले बच्चे को मैंने बाहर भिजवाया, उसकी बच्चियों को मैंने पाला, एक जो अपार्टमेंट था HSN का वहां से एक बड़े बंगले में लेकर आया मैं इन लोगों को, इसलिए कि ये अब मुझ पर इल्जाम लगाए। आयशा ने FIR में कहा, आयशा की बच्चियों ने ये कहा कि हमने अपने बाप को अपनी माँ को अपने बाप से छुड़वाया। वो जो मार रहा था, तशद्दुद कर रहा था, बालों से खींचकर गली के दरवाजे तक लेकर आया था कि बालों की चोटी के बाल तक जो है वो जड़ से उखड़ गए थे। आयशा के बच्चे जोहा और रुबाब ने ये कहा कि 2 बेटियों ने कि हमने छुड़वाया था। हारिस उसको भी गलत करार दे रहा है और कह रहा है कि ये सब कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि हारिस ने इल्जाम लगाया है आयशा के बड़े बेटे पर कि उसने UK से मुझे कॉल्स करके धमकियां दी हैं जान से मारने की। अब भाई हारिस तो पुलिस कस्टडी में था, तो पुलिस कस्टडी में कैसे बात हो सकती है, ये एक बड़ी मुझे खेज बात जो है मेरे ख्याल से की है। फिर ये कहा CCTV फुटेज मौजूद है, तो भाई अगर CCTV फुटेज मौजूद है तो अब तक फुटेज सामने आ जानी चाहिए थी। आयशा जहांजेब
ने कहा था खामोश रही कि मैं सिर्फ घर बचाना चाहती थी। हारिस ने भी ये बात मानी कि भाई हमारे दरमियान लोग जो है वो मेडिटेशन करवा रहे थे, अब हमारे दरमियान लोग जो है वो बात जो है वो सही करवा रहे थे, हमारे दरमियान जो लोग हैं वो इन मामलात को, जो हमारी लड़ाई थी उसको ख़त्म करवाने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहे थे। मगर ज़रा मामलात ख़राब हुए और इस तरह ख़राब हुए कि अब बात पुलिस थाने तक पहुंच चुकी है। आयशा जहांजेब के जो जख्म है उसको भी फ्रॉड करार दिया है हारिस ने और कहा है जी ये पहली तस्वीरें देखें फिर ये नील बन गए। तो जाहिर है भाई आज आपको कोई चीज़ चोट लगी है तो अगले 4-5 घंटों बाद ही आपके चेहरे पर नील और वाज़ेह निशानात जो हैं वो निकलते हैं, उसी लम्हे नहीं निकल आते। उसके बाद आयशा के बच्चों के हवाले से कहा जी मैंने इन सबको पाला है, मैंने इन सबकी ज़िंदगी स्टैब्लिश की है, मैंने इन सबको बेहतर ज़िंदगी दी है, इस सब बातें जो हैं वो की हैं। और अब कहा जी मुझे यकीन है अदालतों पर अदालतें इंसाफ करेंगी, मुंह से कहने वाली बात से हकाइक जो है वो बदल नहीं जाते। अगर हकाइक हैं तो वी होप के एक फुटेज सामने आ जाए जिसमें तमाम तरह हकाइक जो है वो सामने नजर आए। आयशा जहांजेब की ज़िंदगी, आयशा जहांजेब के बच्चों का रिएक्शन, आयशा जहांजेब की पड़ोसियों का रिएक्शन और फिर आयशा जहांजेब की पूरी ज़िंदगी की कहानी और अब उसके शोहर हारिस का पहला मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखा है, तमाम तरह हकाइक आपके सामने रख दिए। अब ज़ाहिर मामला अदालत में है, मजीद जो अपडेट होगी वो लेकर आपकी खिदमत में जरूर आएंगे। तब तक अब तक जितनी वीडियोस की हैं अपनी राय का इज़हार कमेंट इस हवाले से जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।